आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन एक्ट्स एज। जो कम्यूटेटर होता है डीसी मशीन में कैसे एक्ट करता है, तो वो एज ए हमारा रेक्टिफायर भी काम करता है और एज ए इन्वर्टर भी काम करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आइदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ 6 पोल डीसी मशीन विथ वेव बाउंड आर्मेचर द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड इन। यानी कि 6 पोल डीसी मशीन है, वेव बाउंड आर्मेचर का, वेव बाउंड है उसमें, तो कितने ब्रशों की रिक्वायरमेंट होगी। तो नंबर ऑफ ब्रश किस पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स वेव बाउंड में 2 होता है, इसलिए में नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड कितनी होगी, 2 होगी। अच्छा, इसमें ये भी दिखाया ये कब पूछा गया, ये एसएससी जेईई 2013 में पूछा गया है। फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन अ डीसी मशीन इज टू। यानी इंटरपोल का क्या फंक्शन होता है डीसी मशीन में, तो ये क्या करता है, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है डीसी मशीन का, वो किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जो फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो उसका इक्वेशन क्या होता है, तो उसका इक्वेशन होता है E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। इस इसमें तीनों ऑप्शन में दिखा दिया है, तो ये ऑप्शन गड़बड़ है, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन, कि कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलेगा। ठीक है, या डायरेक्ट वोल्टेज को अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बदलेगा। फिर ब्रशेस रिक्वायर्ड फॉर अ 4 पोल लैप वाउंड डीसी मशीन। कितने ब्रशेस चाहिए, तो जितने पैरेलल पाथ होंगे। अब लैप वाउंड में जो पैरेलल पाथ होता है वो पोल के बराबर होता है, ए बराबर पी, तो 4 पोल है तो 4 पैरेलल पाथ, और 4 पैरेलल पाथ तो ब्रशेस रिक्वायर्ड भी 4 हो जाएंगे। किसी डीसी मशीन में जो आयरन लॉस है वो किसके कारण होता है, उसके कारण क्या होता है, तो हीटिंग ऑफ कोर भी होता है, एफिशिएंसी भी डिक्रीज होती है, और टेम्परेचर भी राइज होगा, तो सारे हो जाएंगे। द फील्ड वाइंडिंग विल बी ड्रॉन एट व्हाट डिग्री। जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री पे हम इसको बनाते हैं ताकि मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो पाए। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो कहाँ पे हम प्लेस करते हैं, पोल शू पे। हमारा जो पोल शू होती है वहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है। डीसी मशीन वाइंडिंग का, तो जो डीसी मशीन की वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, फुल पिच्ड होती है। द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू अ। अब जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो एक्सटर्नल पावर सोर्स से कैसे कनेक्टेड होता है, तो कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम से कनेक्ट होता है, मतलब दोनों का रहता है, कम्यूटेटर और कम्यूटेटर से ब्रश। द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ। जो डीसी मशीन का आर्मेचर होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का ही बनाएंगे तो क्योंकि उसमें आयरन लॉसेस कम होता है। ब्रशेस इन अ डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द। जो ब्रशेस होते हैं डीसी मशीन में वो कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, इंटरपोलर रीजन में। कि जो हम ब्रश लगाएंगे डीसी मशीन में उनकी पोजीशन कहाँ होगी, इंटरपोलर रीजन्स में। द एक्साइटिंग कॉइल्स ऑफ एनी डीसी मशीन आर वाउंड। जो एक्साइटिंग कॉइल है डीसी मशीन में वो कहाँ पे हम लगाते हैं, तो पोल्स के अराउंड में लगाते हैं। ठीक है, पोल्स के अराउंड में, पोल्स के चारों तरफ। इन अ डीसी मशीन द आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ इज। जो आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है विथ रेस्पेक्ट टू, स्टेशनरी होता है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर। यानी स्टेटर के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी होता है जो आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन का जो एमएमएफ होता है वो स्टेशनरी होता है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी मेंटेन्स द सेम डायरेक्शन वेदर अ डीसी मशीन रन्स एज अ जनरेटर एज अ मोटर, यानी कौन सी चीज़ सेम रहती है, चाहे मोटर की तरह रन करे चाहे जनरेटर की तरह। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा सेम रहता है, वो दोनों ही केस में उतना ही होगा। आर्मेचर करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, फील्ड करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, सप्लाई करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमेशा डायरेक्शन वही होगा। फिर कह रहा है नीमा स्टैंडर्ड्स रेट मोटर अकॉर्डिंग टू, जो नीमा ऑर्गेनाइजेशन है, नीमा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नीमा स्टैंडर्ड नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो ये जब मोटर को रेटिंग करती है तो उनके फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग करती है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो जो नीमा है वो मोटर की रेटिंग वगैरह कहाँ पे करेगी, तो फ्रेम पे करेगी। तो फ्रेम पे वो सारा उसका डिटेल्स लिख के आ जाता है कि कितने हॉर्स पावर के है, कितना वोल्टेज है, कितना रेजिस्टेंस है, कितना करंट है, ये सारा कुछ उस पर लिख के आता है। तो फ्रेम पे आता है ये सारा कुछ। फिर इंटरपोल्स आर यूज्ड इन, तो इंटरपोल किस में लिए यूज होता है, दोनों में यूज होता है, चाहे लैप वाउंड हो चाहे वेव वाउंड मशीन हो, दोनों में यूज होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फील्ड सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन, यानी कि जो फील्ड सिस्टम है वो उसको हम कहाँ पे रखें, स्टेटर पे रखें कि रोटर पे रखें। तो हम कहीं पे भी रख सकते हैं, चाहे आप स्टेटर पे रखें चाहे रोटर पे रखें, दोनों ही केस में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।